आगे हम नए तरीके के क्वेश्चन की बात करते हैं और हमारे पास किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास जैसे कि गुणा वाले प्रश्न पूछे जाते हैं कि कोई धन 3 साल में 8 गुना हो जाता है तो कितने साल में 12 गुना होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हम साधारण ब्याज में भी किए थे। अब बात करते हैं चक्रवर्ती ब्याज में। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है 3 वर्ष में कितना गुना 8 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? दर ज्ञात कीजिए। हम अब इस प्रश्न को इसी के अनुसार लेकर करेंगे। एक बार बात करेंगे ट्रिक से और एक बार बात करेंगे हम सूत्र के अनुसार। हम कोई भी संख्या मान सकते हैं। हमारे पास न तो मूलधन है न मिश्र धन है, केवल ये दे रखा है, समय दे रखा है और राशि का गुणा दे रखा है। तो हम x या 100 मान कर इस हिसाब से भी कर सकते हैं। माना मूलधन 100 रुपये, कितना रुपए? 100 रुपये। तो कितना गुणा हुआ? 8 गुना। 8 गुना हुआ तो इसका मतलब कितना हो गया? 800 रुपये। कितना हो गया? 800 रुपये। तो ब्याज कितना हो गया? 700 रुपये ब्याज हो गया। ये तो हमारे पास क्या हुआ? मूलधन। 8 गुना हुआ तो हमारे पास कितना हो गया? ये क्या हो गया? मिश्र धन। ठीक है, ये हमारे पास मूलधन था। अब आगे बात कर लेते हैं सूत्र लगाकर। सूत्र क्या था? मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 100 प्लस दर बटे में 100 घात में समय। इस हिसाब से देख लेते हैं। मिश्र धन कितना हुआ? 800 रुपये। मूलधन कितना है? 100 रुपये। 100 प्लस दर बटे में 100 घात में समय। समय कितना दे रखा है? 3 वर्ष। तो घात कितनी लगा देंगे? 3 लगा देंगे। यहाँ 100 गुणा में है तो किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। क्या बन जाएगा? 800 बटे में 100 बराबर कितना हो गया? 100 प्लस दर बटे में 100 घात कितनी? 3। यहाँ कट गया। कितना हो गया? 8/1। अब हम देखेंगे आगे, जब दोनों मान बराबर हैं, बीच में किसका निशान है? बराबर का। इसका मतलब दोनों मान क्या है? बराबर है। और घात कितनी लगी हुई है? 3 लगी हुई है। यानी कि जो मान इधर है उतना ही मान इधर है। तो हम दोनों की तुलना करके इसकी भी घात बना लेते हैं और इसकी क्या बनेगी? 2 की घात 2/1 की घात 3 लिख दो, या 2 की घात 3 लिख देंगे। और इधर भी क्या बन गया? 100 प्लस दर बटे में 100 और घात कितनी? इसकी भी 3। और हम घातांक के नियम से देखते हैं, जब दोनों पक्ष बराबर है, दोनों पक्ष क्या हैं? बराबर, और उनकी घातें भी क्या हैं? समान। यानी कि दोनों पक्ष बराबर, पक्ष समान, घातें समान, तो फिर ऐसी स्थिति में उनके आधार भी समान होते हैं। क्या समान होते हैं? आधार भी समान होते हैं। अब इनके आधार की बात कर लेते हैं। इनका आधार क्या है? 2/1। इनका आधार क्या है? 100 प्लस दर बटे में 100। वज्र गुणा कर देंगे, कितना हो गया? 200। 100 प्लस दर बराबर 200। 100 प्लस का है तो किस में चला जाएगा? माइनस में। माइनस में जाएगा तो घट जाएगा। 200 माइनस 100 कितना आ जाएगा? 100। यानी कि जो दर है वो कितनी आई? 100%। इसको हम ट्रिक से भी कर सकते हैं और हमारे पास ट्रिक है। ट्रिक की बात कर लेते हैं। ट्रिक हमें इस प्रकार करनी है। ये सबसे पहले हमें समय देखना है और समय कितना है? 3 वर्ष। समय जितना है उसी के अनुसार हम संख्या मानकर और ट्रिक से कर सकते हैं। उसका हम देखेंगे तरीका क्या है, उस तरीके की बात करते हैं। यहाँ हमारे पास समय 3 है, इसका मतलब 3 घात है। 3 घात है तो इसका मतलब उसका क्या करना पड़ेगा? घनमूल करना पड़ेगा। और जब भी घनमूल करना है तो उसी के अनुसार हम संख्या लेंगे, मानेंगे कि जिसका घनमूल हो जाए। यदि समय 2 वर्ष होता, कितना होता? 2 वर्ष, तो फिर हम उसका क्या करते? वर्गमूल करते। फिर वर्गमूल के अनुसार हम संख्या मानते। इसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? दर ज्ञात कीजिए। हम 3 वर्ष हैं, 3 घात होंगी तो दूसरी तरफ घनमूल करना पड़ेगा। उसके लिए ऐसी संख्या मानेंगे जिसका घनमूल हो जाए। और हम वो माना मूलधन संख्या मान लेते हैं। माना मूलधन 1000 रुपये, ताकि 1000 का घनमूल हो जाएगा। यदि 2 वर्ष होता तो फिर हम क्या मान लेते? 100 रुपये मान लेते, तो 100 का वर्गमूल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मिश्र धन क्या बनेगा? मिश्र धन बनेगा 8000 रुपये। कितने रुपए बनेगा? 8000 रुपये। 8000 रुपये बनेगा, तब उसी के हिसाब से देख लेंगे। यानी कि ये तो थे हमारे पास 3 वर्ष का। 1 वर्ष की बात कर लेते हैं। 1 वर्ष का क्या होगा?
हजार रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 1000 रुपए। और इधर कितने हैं? 8000 रुपए। एक वर्ष की बात कर लेते हैं तो इनका क्या करना है? घनमूल करना है। घनमूल करेंगे तो इसका कितना हो गया? 10 रुपए। 10 रुपए का कि इसका घनमूल कितना होगा? इसका घनमूल कर लेंगे तो इसका कितना आएगा? 20 रुपए। कितना आएगा? 20 रुपए। यानी कि 10 रुपए का जो मिश्र धन है वो 20 रुपए है। एक वर्ष की बात कर रहे हैं। कितने वर्ष की? एक वर्ष की। तो इसका मतलब ब्याज कितना रुपए बन गया एक वर्ष का? 20 माइनस 10, 10 रुपए ब्याज के बन गए। 10 रुपए हो गया ब्याज। एक साल का समय हो गया। मूलधन कितना? 10 रुपए। तो क्या निकालना है? समय। समय का सूत्र लगा देंगे। और हम बात कर लेते हैं, जब भी हमारे पास साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवर्ती ब्याज हो, एक वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों बराबर होते हैं। दोनों के लिए हम साधारण ब्याज से निकाल सकते हैं। तो आगे हमें निकालनी है दर, तो हम दर से निकाल देंगे। दर बराबर 100 गुणा ब्याज बटे में मूलधन गुणा दर, सॉरी समय। 100 की जगह 100, ब्याज कितना रुपए आया? 10 रुपए, मूलधन 10 रुपए, समय 1 साल। 10 से 10 कट गया, कितने पर आया? 100%। इस प्रकार से हम ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। यदि आपको ट्रिक अच्छी नहीं लगी हो तो आप सूत्र से भी कर सकते हैं। आगे और बात करते हैं हमारे पास किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। और क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, जैसे कोई राशि है 4 साल में दुगनी हो गई तो कितने साल में 8 गुनी होगी। इस प्रकार के प्रश्नों की बात करते हैं। और इस प्रकार के प्रश्नों के लिए ट्रिक से भी आसानी से हम कर सकते हैं। और हमारे पास ट्रिक भी है। ट्रिक के लिए हम देखेंगे, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 साल में 2 गुना हो गया। 4 वर्ष में कितना गुना? 2 गुना। 4 वर्ष में 2 गुना। आगे बात करते हैं प्रश्न में। प्रश्न में दे रखा है तो वह कितने साल में 16 गुना होगा। तो कितने वर्ष में 16 गुना होगा? कितना गुना होगा? 16 गुना। सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं। और ये जब भी जो भी हमारे पास जो गुणा दे रखा है, इन गुणाओं को हम घात के रूप में बनाएंगे। किसके रूप में बनाएंगे? घात। या तो 2 की घात के रूप में बनेंगे या 3 की घात के रूप में बनेंगे। इसी से संबंधित यहीं तक सीमित प्रश्न आते हैं, इससे जो बड़ी घात के प्रश्न नहीं आते हैं, क्योंकि एग्जामिनर पेपर उसी हिसाब से सेट करता है कि हमारा जो टाइम है उस टाइम पे पूरा हो जाए। आगे जब बड़ी घात करके देगा तो फिर उस टाइम पे पूरा पेपर सेट नहीं हो पाता है। तो हमारे पास केवल 2 और 3 की घात के क्वेश्चन देखते हैं हम। 2 गुना, इसका मतलब 2 की घात 1। 16 गुना, तो 16 को घात बनाएंगे। जैसे इसकी 2 बनी है तो इसकी भी 2 की घात बनाएंगे। और 16 की घात बनाने के लिए क्या करते हैं? गुणनखंड। 2 8 16, फिर 2 का देंगे 2 चौक 8, फिर 2 का देंगे 2 दूनी 4, फिर 2 का 1। इसका मतलब 2 की कितनी घात हो गई? 4। 2 की घात 4। सबसे पहले हम यही चीज बनाएंगे और यही बनाने के बाद हम सीधे ट्रिक से देखेंगे अब। और ट्रिक हमारे पास है, ट्रिक की बात कर लेते हैं। पहली घात बटे में, पहली घात बटे में पहला समय यानी कि t1 और बराबर दूसरी घात बटे में दूसरा समय यानी कि t2। जो भी हमारे पास पहला समय जो शुरू में दे रखा है वो यहाँ लिख देंगे। पहली घात यानी कि शुरू में कितना गुणा हो रहा है उसकी घात, यहाँ उसकी घात आ जाएगी। जितना गुणा बाद में हो रहा है उसकी घात यहाँ आएगी। और फिर उसका जो समय है वो यहाँ आएगा। ये इनका संबंध होता है। इस ट्रिक से हम आसानी से निकाल सकते हैं। और इसको हम देखें, पहली घात कितनी है? 1। पहला समय कितना है? 4। दूसरी घात 4। दूसरा समय निकालना है यानी कि इसको t2 ही रख लेते हैं। और क्या कर दें? वज्र गुणा करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? t2 बराबर 16। यानी कि जो दूसरा समय है वो कितना वर्ष आया? 16 वर्ष। 16 वर्ष में वह राशि कितना गुणा हो जाएगी? 16 गुणा हो जाएगी। आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी ट्रिक। इसी प्रकार के एक क्वेश्चन की और बात करते हैं। और क्वेश्चन है हमारे पास कि कोई राशि है 5 साल में चौगुनी हो जाती है। कितने साल में? 5 साल में। कोई राशि है वो 5 साल में 4 गुनी हो रही है। 5 वर्ष में 4 गुनी।
तो बताओ वह कितने वर्ष में 16 गुनी होगी, कितने वर्ष में 16 गुनी होगी। इसी की बात करते हैं ट्रिक से ही, और वही घातें बनाएंगे। यहाँ कितनी गुनी हो रही है, 4 गुनी, तो हम 2 की घात 2 बना सकते हैं इसको। सीधे हम 4 की घात नहीं बनाएंगे, 2 या 3 के रूप में ही बनाएंगे इनको। और 16 है, 16 को हमने देखा 2 की कितनी घात होती है, 4। ट्रिक की बात कर लेते हैं। पहली घात बटे में T1, दूसरी घात बटे में T2। मान रख दो पहली घात कितनी है, 2 बटे में T1 पहला 5 बराबर दूसरी घात 4, दूसरा समय T2, और जर गुणा कर दो कितना हो गया 2T2 बराबर 5 चौक 20, और 2 किस में चला जाएगा भाग में, T2 बराबर क्या हो गया 20/2। इसका मतलब दूसरा समय कितना आया 10 वर्ष। वह राशि 10 वर्ष में 16 गुना हो जाएगी। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।